वेलकम क्लास 12th बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड वी टेक द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो विथ द टॉपिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? Transfer of character from parent to offspring is called inheritance. One gene is responsible for expressing different character or number, or gene express one character. Gene are the basic unit of inheritance. Inheritance का मतलब क्या है? The transmission of traits from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स का ट्रेट का मतलब है करेक्टर का मतलब द रिकॉग्नाइजेबल फीचर, वो फीचर जिनके बेस में हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उस रिकॉग्नाइज फीचर का ट्रांसमिट होना, उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होना। क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की बात करें, दैट इज कॉल्ड रोलिंग टंग। ठीक है, देन हेचिकत थंब और रेगुलर थंब। आप चेक कर लीजिए अपने पेरेंट्स में, देखिए कहाँ से कौन सा ट्रेट आपको इनहेरिटेट हुआ, अलग अलग हो सकता है। देन कर्ली हेयर और प्लेन हेयर है, स्ट्रेट हेयर। देन दैट इज ये क्या है? फ्री एयर लोब एंड अटैच एयर लोब। दैट इज द फ्यू इजी ऑब्जर्वेबल एग्जाम्पल इधर ही है, ये हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनहेरिटेंट पैटर्न है वो कैसे है। Now we talk about another genetics, the branch of biology which deals with the study of inheritance and variation of character from parent to offspring. It's called genetic. तो genetic क्या है? वो साइंस की या वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? इनहेरिटेंस, किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, और वेरिएशन जो डिफरेंट आते हैं या डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी जेनेटिक्स. That's why Mendel is called father of genetics. Who is father of genetics? Mendel is called father of genetics. Now, earlier we talked heredity and variation. Transfer of character from parent to their offspring is called heredity. Heredity का मतलब होता पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसका ट्रांसफर होना? ट्रेट्स का, करेक्टर का ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. जो इनहेरिटेंट पैटर्न है वो किस में बेस है? हेरिडिटी. हम नहीं कहते, कई बार आपने सुना होगा ये ट्रेट आपको पेरेंट्स से मिला है, यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर है. द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशन इज द बेस ऑफ द इवोल्यूशन. वेरिएशन किसका बेस है? कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का बेस है. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होना चाहिए ताकि हम आपस में पहचान. एक फैमिली दिखा रखी है, देखिए आप भी चेक कर सकते हैं, आपस में सिमिलर है. सिमिलर है तो क्यों है? क्योंकि इनको जो ट्रेट मिला होगा वो कहाँ से मिला होगा? इनके पेरेंट्स से. दैट इज द बर्ड हैविंग द सिमिलरिटी शो कर रहे हैं. सिमिलरिटी क्यों शो कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये बर्ड की तरह क्यों है? क्योंकि इनको जो ट्रेट मिला इनके पेरेंट्स से मिला. जिसको भी बीटल को देखिए आप, बीटल क्या क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ये ऐसा हुआ? ग्रेप्स हैं, ये ऑल ग्रेप आर द सेम बिकॉज इनका जो जीन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन का मतलब है क्या है? जीन वो इनहेरिटेंट यूनिट है जो करेक्टर को, रिकॉग्नाइज फीचर को कैरी करने का काम करते हैं. ठीक है, now we talk the another topic, Mendel law of inheritance. Mendel performed his experiment on garden pea, Pisum sativum. किसमें किया उसने? Pisum sativum में. ठीक है, मेंडल ने किसमें किया? द रीजन टू सक्सेस ऑफ मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन था? ये बहुत सारे रीजन है. और क्यों उसने गार्डन पी को ही चूज किया? पहला क्यों उसने चूज किया? फ्लावर ऑफ पी आर hermaphrodite. Hermaphrodite mean bisexual. Bisexual का मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, दोनों एक ही प्लांट में होते हैं. फ्लावर आर कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजिंग विच कैन हेल्प टू ऑब्टेन कांस्टेंट ट्रेट्स. फ्लावर क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो सकते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन
ऑल्सो बी अचीव इजिली। देखो फ्लावर बाइसेक्सुअल था, जिसकी वजह से उसमें क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल थे। अगर हम देखना चाहते हैं कि जो प्लांट है ये जेनेटिकली प्योर है, तो कैसे हम पता करें? जब हम कंटिन्यूसली उनके सीड को सोन करें, ठीक है, सेम प्लांट के, ताकि उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, तब हमें मालूम चलेगा कि इसका जेनेटिकली कैसा है, इसका जो जीन है किस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो उसी तरह क्या था, इसमें दोनों पॉसिबल थे, दे आर द टू पॉसिबिलिटीज, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरा क्या था, एजी हाइब्रिडाइजेशन था। मीन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टू डिफरेंट प्लांट के बीच में हम क्रॉसिंग कराएं आर्टिफिशियली। इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पी प्लांट्स। देन प्लांट इजी टू कल्टीवेट, प्लांट को कल्टीवेट करना इजी था, क्योंकि गार्डन में हम कहीं भी उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी। इट इज एनुअली, ओनली वन सीजन इज रिक्वायर्ड, एक सीजन में ही हम उसका जो लाइफ स्पैन था, कहीं ना कहीं वो एक कितना था, एनुअल था। एक सीजन में हम उसको पूरा सीड सोन करके उसके मैच्योरिटी, फ्लावर, सीड तक हम उसको ले सकते थे, ताकि हमारा टाइम, जो हमारी स्टडी है, हम उसमें अच्छी तरह कर पाए। अगर मान ले, क्यों हम ऐसे चूज करते हैं इनको, अगर उसका जो लाइफ स्पान है बहुत लंबा होता है, 7 साल बाद एक बार फ्लावर दे, 10 साल बाद एक बार फ्लावर दे, तो उसमें स्टडी करनी थोड़ा टफ हो जाएगी, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग पैटर्न को चेक करने के लिए, सीड को देखने के लिए कि जीन कैसे हैं, उसको सोन करने के लिए उतना टाइम लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इज इट हैविंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर सीन। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन जो एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे, कंट्रास्टिंग, दैट इज कॉल्ड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट। ये आपको को समझने हैं। Sometime the question is asked in that why the Mendel get success in his experiment। मेंडल को क्यों सक्सेस हुआ, क्यों उसको रिजल्ट मिला, तो वो इसके कहां पर बेस करता है, इसके जो क्या थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग मीन वो ट्रेट जो अपोजिट थे। मान लिया ट्रेट की अगर हम बात करें, सपोज जो आप कॉमनली जानते हैं, प्लांट की हाइट इज अ ट्रेट, वेदर द हाइट इज शॉर्ट, वेदर द हाइट इज टॉल। सेकेंड, that is the first, and the second one is called whether the flower position is axial or terminal। टर्मिनल एंड में फ्लावर ग्रो कर गया, ये देखिए टॉप में टर्मिनल पोजीशन फ्लावर की। दूसरा, तीसरा, सीट शेप, सीट शेप राउंड सीट शेप थे या रिंकल शेप थे। अदर, सीट का कलर, वेदर द सीट हैविंग द येलो कलर और ग्रीन कलर। Next, whether the flower color, whether the white or whether the flower purple, pot color, whether the green, another yellow. Then inflated pots as well as constricted pot. That is the 7 contrasting character। ठीक है, ये जो 7 contrasting character थे, उसमें उसको हमने डिनोट कैसे किया, टॉल एंड ड्रॉप, टॉल, ये दैट वन। अब इसमें डोमिनेट ट्रेट कौन सा था, देखो सीट कई बार पूछा था, व्हिच वन द डोमिनेट। जैसे सीट का शेप है राउंड भी था, रिंकल था, तो डोमिनेट ट्रेट क्या हो गया, डोमिनेट कौन सा था मेंडल के अकॉर्डिंग टू मेंडल, दैट इज कॉल्ड राउंड। देन सीट, कलर ऑफ सीट येलो इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। कलर ऑफ पॉट, ग्रीन इज द डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। शेप ऑफ पॉट, फुल या इन्फ्लेटेड is dominant and flat or constricted is recessive. Then tall is the dominant and the short is recessive traits. And the position of flower at the leaf junction, leaf के junction में था, या at the tip of branch, leaf junction axial जो थी, that is called dominant, and at the tip of branch that is called recessive. And flower color purple is the dominant and the white is recessive. These are the traits, ये करेक्टर हैं, ये रिकॉग्नाइजेबल फीचर हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। शेप ऑफ सीट, तो समटाइम द क्वेश्चन आस्क इन हियर ऑन द बेसिस ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ द सीट। सीट में क्या क्या है, सीट का शेप हो सकता है और सीट का कलर। एंड उसी तरह पॉट में क्या हो सकता है, शेप ऑफ पॉट एंड कलर ऑफ पॉट, एंड प्लांट की हाइट, ठीक, एंड पोजिशन ऑफ flower and color of flower. These are the various contrasting traits present in the pea plants. That's why the Mendel get succeeded results.